हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आइए जानते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में किस किस प्रश्नों को समाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग अपने मोबाइल में जिस सिम कार्ड का यूज करते हैं उस सिम का SIM सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे लोग सिम कार्ड का यूज करते हैं, उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। कई सारे जगहों पर इसके किसी एक टर्म का भी नाम पूछ दिया जाता है, जैसे SIM सिम में I का अर्थ क्या होता है या M का क्या होता है। तो हम लोग सबों का जान लेते हैं कि SIM का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए जानते हैं। S से बन गया सब्सक्राइबर, I से आइडेंटिटी और M से बन गया मॉड्यूल। तो इस प्रकार सिम का फुल फॉर्म हो जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है। हम सभी लोग रामायण सीरियल को अभी हाल फिलहाल में देखे हुए हैं। रामायण के लेखक हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं समझ पाते। तो यहाँ देख लीजिए, रामायण जो मूल रूप में संस्कृत में लिखा हुआ था, इसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। और एक दूसरा हम लोग रामचरितमानस का वर्णन करते हैं, रामचरितमानस देखते हैं जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो रामचरितमानस और रामायण में अंतर है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, और अवध वर्तमान में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र शामिल होता है। और रामायण ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। अगला ये पंचवटी में कौन सा समास है। व्याकरण से भी हर कंपटीशन में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास का होता है। समास के 7 भेद दर्शाए गए हैं, उसमें से किसी न किसी एक प्रकार या भेद से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में देखा जाता है। तो समास पंचवटी में कौन सा समास है। यहां हम इस समास को पहचानने के लिए हम एक ट्रिक दे देते हैं। ट्रिक है संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद, आप जानते हैं कि समास में 2 पद होता है और 2 पद के बीच की विभक्ति जब क्या होती है, हट जाती है, तो वो समास कहलाता है। बीच की विभक्ति आप कारक से जोड़ते हैं, जिसमें कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए इतने 8 विभक्तियां उसमें आती है। तो उस बीच की विभक्ति को जब हटा दिया जाता है तो वो समास बन जाता है। यहाँ पंचवटी में पहला पद देख लीजिए, पंच है और दूसरा पद वटी है, वट मतलब वृक्ष। तो जहां 5 वृक्ष का समाहार हो, पंचवटी। संख्या पूर्वे द्विगु, जिस किसी भी समास का पहला पद क्या हो, संख्या हो, यानी जिस किसी सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे अठन्नी, चौवन्नी, दुवनिया, नौगछिया। तो यहाँ पंचवटी, ये कौन सा समास हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया कौन सा समास होगा, द्विगु। कौन सा समास हो गया ये, द्विगु, पंचवटी में। तो आपको और भी सामासिक शब्द पहचानने में आसानी होगी कि जैसे ही आप उसका पहला पद क्या देख लें, संख्यावाचक हो, संख्या से डिनोट किया गया हो, आप उसमें बेधड़क कौन सा आंसर लगा सकते हैं, तो द्विगु। अगला ये बहुत अच्छा प्रश्न है, योजना आयोग का नाम क्या है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। जब हम विकास की ओर अग्रसर हुए थे आजादी के जस्ट बाद, तो भारत को गति देने के लिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम हट गया और उसके जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग। कब से, 1 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है।
सूर्य को हम लोग जानते हैं, देखे हुए भी हैं, देखते भी हैं, प्रतिदिन रूबरू होते हैं। उससे संबंधित ये प्रश्न है कि सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। तो पहले आइए जवाब जान लेते हैं कि सूर्य का बाह्यतम परत कोरोना, जिसे हिंदी में किरीट कहा जाता है, कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? किरीट कहलाता है। आइए यहां हम थोड़ा सा इसका डिटेल जान लें कि सूर्य का जो अपना निर्माण हुआ है वो हम लोग जानते हैं। ये भी प्रश्न कई बार साइंस में के तौर पर पूछा जाता है कि सूर्य किस अभिक्रिया के तहत बना हुआ है। तो सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बना हुआ है और ये जो सूर्य बना हुआ है ये 6 परतों में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परतों में बना हुआ है। ये जो सबसे बाहरी परत है, यहां देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परत, इसका जो सबसे बाहरी परत है यही कहलाता है कोरोना या किरीट। ये इसकी जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर है और इसका तापमान जो है वो 20 लाख डिग्री लगभग सेल्सियस है। अब यहां हम लोग जान लेते हैं कि इनके 6 परत क्या है। तो 3 इसके आंतरिक परत हैं और 3 इसके बाह्य परत हैं। 3 जो इनके आंतरिक परत है उनमें आइए नाम जान लेते हैं इसका। पहला है कोर, दूसरा है रेडिएटिव जोन, तीसरा है कन्वेक्शन जोन। तो ये 3 हो गए इसके आंतरिक, इंटरनल, ये 3 हो गए इसके आंतरिक। चौथा है फोटोस्फीयर, पांचवा है क्रोमोस्फीयर और छठा है कोरोना या किरीट। ये इसके बाह्य परत है। इसमें कोरोना सबसे बाह्य है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्रोमोस्फीयर। क्योंकि जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो इसी जगह पर होती है, सूर्य ग्रहण। तो 6 परत इसके हो गए। तो हम लोग अभी जान लिए कि सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? कोरोना। अगर सबसे अंदरूनी परत पूछ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? कोर। और इससे एक प्रश्न बनता है कि सूर्य किस सिद्धांत से बना हुआ है? तो नाभिकीय संलयन से। बहुत अच्छा। अब आइए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप अम्ल की सीरीज को हमारे ही एक वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, वहां से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए, सेब में मौलिक एसिड, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। अगला ये देखते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? यहां एक बात मैं बता दूं कि जो कुछ नारे स्लोगन है ये भी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से आते ही रहते हैं। तो आप जहां कहीं से भी हो इनके सीरीज को आप इकट्ठा कर लें, इसे संग्रह कर लें। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, तो इसे आप जरूर याद कर लें। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब आइए, अगला प्रश्न है जनजाति से। जनजाति विश्व स्तर के भी और भारत स्तर के भी जनजाति हर जगह पूछे जाते हैं। जो छोटे से छोटे कंपटीशन लेकर के बड़े से बड़े कंपटीशन तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई जगह पूछा गया है, भील जनजाति भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो आप इनका आंसर अपने ऑप्शन के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जनजातियां ये पाई जाती है ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्य हो गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। आपके ऑप्शन में जिस प्रकार के आंसर रहेंगे आप उसमें उसका आंसर लगा सकते हैं। यहां मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, इन राज्यों का नाम याद रखने के लिए
आपके सामने छोटा सा ट्रिक है, आप खुद से भी बना सकते हैं इसमें से ट्रिक, लेकिन मैं भी बता रहा हूं आपको। इसमें आप याद कर सकते हैं महाराज गुजर गए, महाराज गुजर गए। इसमें आप देख लीजिए, मो से मध्य प्रदेश और महा से, या इसी में दो छुपा हुआ है, एक मो से मध्य प्रदेश हो गया और महा से महाराष्ट्र हो गया, राज से राजस्थान हो गया और गुजर गए गुजरात को डिनोट कर रहा है। तो महाराज गुजर गए अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। महाराज गुजर गए, मो से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, राज से राजस्थान और गुजर गए से गुजरात। तो आप इस तरीके से इसे याद भी कर सकते हैं। जो छोटा मोटा ट्रिक होता है उससे जब हम याद कर लेते हैं तो हमारे जहन में काफी दिनों तक बना रहता है, इसलिए ट्रिक से याद करने का उससे प्रयास किया जाए। रट करके तो हम लोग बहुत सारी चीजों को याद कर ही लेते हैं। अब अगला प्रश्न आइए, ये बहुत शुरुआत से लेकर बहुत अच्छे जगहों तक इसकी जरूरत पड़ती है कि भारत के अन्य कितने नाम हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। भारत के नामों को याद रखने के लिए आप बिहार नाम याद रख लीजिए। अब बिहार में देखिए कि ये बिहार 1 2 3 4 5 अक्षर से बना हुआ है। अब इसमें क्या होने वाला है, जरा इसको देख लीजिए। एक बी, इस बी से इसका नाम हो गया भारत, आई से हो गया इंडिया, एच से हो गया हिंदुस्तान, ए से हो गया आर्यावर्त और आर से हो गया रेवाखंड। तो ये बिहार जो बना ये भारत के नामों को सूचित करता है। तो हमने भारत तो पूछ ही दिया कि भारत के अन्य कितने नाम हैं। तो यहाँ एक चीज और भी जान लेना है कि जब जिस चीज के बारे में पूछ दिया जाता है तो उसके सपोर्टिंग चीज उसके नामों की श्रेणी में आता है। तो भारत जब हट गया तो कितने बच गए, 4। तो इसके आंसर हो जाएंगे 4 नामों से। वैसे भारत के कितने नाम हो गए, 4। भारत खुद था, जब किसी एक से पूछा जाएगा, रेवाखंड के हमारे पूछेंगे फिर भी 4 हो जाएगा, इंडिया से पूछेंगे फिर भी 4 हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न और भी हम लोगों पे काफी जगह कंफ्यूजन आ जाती है, जरा उसे भी सोच लीजिए। मान लेते हैं कि हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप कितने भाई हो, तो हम कितना कहेंगे, 3 कहेंगे या 2 कहेंगे। तो वहां पर हमारा आंसर होगा हम 2 भाई हैं। अपने आप को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक हमसे बड़े हैं, एक हमसे छोटे हैं, तो हम भी एक स्थान पर हैं, तो हम 2 भाई हो जाएंगे। इसलिए यहाँ 5 नौ कर करके हम 4 कहेंगे। आइए आखिर का प्रश्न है खेल जगत से, फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है। तो फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना जो है वो अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। धन्यवाद।